जय हिंद बच्चों, मैं पंकज तिवारी। आज हम मिल करके सैनिक स्कूल का एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे जिसका नाम है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को कैसे अरेंज करते हैं, सही क्रम में कैसे अरेंज करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा दो है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करना, पूरा टॉपिक पढ़ना और इस टॉपिक से रिलेटेड 2025 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग दो काम करेंगे, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे और 2025 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम पूरा कवर करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब हम अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, मतलब इसको करने के बाद बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को हमें अरेंज करना है, भिन्नों का क्रम, मतलब भिन्नों को हमें सही क्रम में लिखना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अरेंजिंग का मतलब क्या है। सर अरेंज तो करना है, लेकिन अरेंजिंग का या अरेंज का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिए, यहां पर दो मतलब है अरेंज के, कि अगर हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है उसका मतलब क्या है। फ्रैक्शन को या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं आरोही क्रम, या फिर हमें फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहेंगे अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन को हमें अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करना होगा, या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और कभी कभी हमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहां पर, तो उसको भी समझना जरूरी है कि कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है उन फ्रैक्शन में से सबसे लार्ज फ्रैक्शन कौन सा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, या उनमें स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटा फ्रैक्शन बताना होगा। तो यहां पर बच्चों टोटल ये चार तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जो फ्रैक्शन देगा उसको या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, या उनमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा बताना होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहां पर। सर वो तो ठीक है, समझ गए कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं, या आरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कैसे बच्चों, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। मतलब जो हमारी गिनती होती है बच्चों, जो हमारी गिनती होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। एक के बाद उससे बड़ा दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं, सर डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम क्या होता है। तो बच्चों अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब बच्चों क्या होता है, पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब जो हमारी उल्टी गिनती होती है बच्चों वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, 95, इस तरह सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। कोई दिक्कत। सबसे कंफ्यूजन वाली बात होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि सर आरोही और अवरोही को तो हमें पता होता है, और ये भी पता होता है कि एक का मतलब होता है बढ़ते क्रम और एक का मतलब होता है घटते क्रम, लेकिन भूल जाता है कि किसका मतलब होता है घटते क्रम या किसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो यहां पर एक कहानी ध्यान रखिएगा बच्चों आरोही के संबंध में। अच्छा, एक ध्यान होगा आपको कि एक कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है आस्की मूवी आई थी। उसमें एक हीरोइन थी। वो हीरोइन क्या थी कि पहले मतलब गरीब थी लेकिन गाना अच्छा गाती थी। ठीक है, तो मतलब इतनी गरीब थी कि किसी शराब की दुकान में जाकर के, मतलब बार में जाकर के उसको गाना पड़ता था। फिर उसमें उसे हीरो की मुलाकात हुई और फिर वो अमीर होती गई। मतलब पहले बार की दुकान में, फिर एक स्टेज में बढ़िया गाने लगी, फिर स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने, फिर वो फिल्मों में गाने, एक सुपरस्टार हो गई थी। तो हमें ध्यान देना होगा, तो पहले गरीब थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। पहले गरीब थी और फिर धीरे धीरे बढ़ी। किसमें बात करी, आस्की 2 की हीरोइन की बात हो रही। पहले गरीब थी फिर बढ़ी। और जान के बच्चों आपको अच्छा लगेगा कि आस्की 2 की हीरोइन का नाम ही आरोही था। आस्की 2 में जो हीरोइन थी उसका नाम क्या था बच्चों, आरोही था। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि आरोही का मतलब उस फिल्म से कि पहले गरीब थी फिर धीरे धीरे बढ़ के एक सुपरस्टार हो गई थी। तो आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो पता है कि इनका मतलब क्या है, लेकिन भूल जाता है। ठीक है,
तो ये होता है। अब ध्यान रखना अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन में कि हमें अरेंज करना होगा आरोही या आरोही घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आरोही या अवरोही में हमें पता होना चाहिए कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तभी जाकर के हम उसको बता पाएंगे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर दो मेथड की बात करें। कई मेथड होते हैं फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के, कई मेथड होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां दो की बात कर रहे हैं और जिससे कि हमारे सैनिक स्कूल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए क्या है वो, भिन्न की बात करें तो हमारे पास दो तरीके हैं। कितने बच्चों? दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं एलसीएम मेथड, एक को हम क्या कहेंगे बच्चों? एलसीएम मेथड, और दूसरे को हम कहते हैं डेसिमल मेथड। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं एलसीएम मेथड और एक को हम कहेंगे डेसिमल मेथड। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, एक फ्रैक्शन है 1/3 और एक फ्रैक्शन है 2/5। एक आसान एग्जांपल लेते हैं और इसके माध्यम से हम इन दोनों मेथड को समझेंगे कि दोनों मेथड क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम मेथड क्या है। ध्यान रखिएगा एलसीएम मेथड में हमारा मकसद, मेन मकसद क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर में संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेंगे और अंततः हमारा मकसद है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको हम सेम करेंगे। तीनों में, चारों में, जितने भी होंगे सब में डिनोमिनेटर हर की संख्याओं को हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे? तो इधर देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका? 2 का, 3 का और 5 का। कैसे लेते हैं बच्चों? सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। फिर 5 से करेंगे तो ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलसीएम क्या आ गया है, यहां पर एलसीएम आ गया है किसका? 2, 3 एंड 5 का एलसीएम आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कि 30, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 जा 30 मतलब 30 आ गया है। तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया है? 30। और एलसीएम मेथड में, मेथड का मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, एक हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2। अब 1/2 में ध्यान दीजिएगा हमारा मेन मकसद है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना। तो 1/2 में ध्यान दीजिए, अब नीचे 2 में किस नंबर का इंटू करें 30 हो जाए, तो इसको पता करने का 2 को 30 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अगर मैं नीचे 15 का इंटू करूं, ऊपर 15 का इंटू करूं, तो 15 2 जा 30 और ऊपर कितना आ जाएगा 15। तो देखिए नीचे क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। दूसरा यहां पर एक फ्रैक्शन है हमारे पास, दूसरा फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 में ध्यान रखिएगा हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद डिनोमिनेटर को सेम करना। अब यहां किस चीज का 3 में किस नंबर का इंटू करें कि 30 आ जाए, तो 3 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा यहां पर 10। दोनों नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा और यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक नंबर हमारे पास और है, वो है 2/5। क्या बच्चों? 2/5। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 2/5 में से हमें एक ऐसे नंबर का इंटू करना है, मतलब 5 में हमें एक ऐसे नंबर का इंटू करना है कि 30 हो जाए। तो 5 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 6। 6 को नीचे भी इंटू करेंगे, ऊपर भी करेंगे तो 6 5 जा 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान दीजिए एलसीएम मेथड का मेन मकसद होता है जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उनमें डिनोमिनेटर सेम करना, हर की संख्या का सेम करना। तो यहां पर देखिए 30 आया, यहां भी 30 आया, यहां पर 30 आया। जो ऊपर वाली संख्या है उससे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो वो भिन्न बड़ी होगी, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो छोटी हो जाएगी। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। तो इनमें 15, 10 और 12 में सबसे छोटा कौन है? 10 वाला, मतलब ये पहले नंबर सबसे छोटा। फिर उसके बाद कौन सा है? ये वाला 12/30, यानी ये दूसरा नंबर। फिर तीसरे नंबर पर कौन है? 15/30, ये तीसरा। मतलब सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद ये है और सबसे बड़ा इसमें से ये है, ठीक है। ध्यान रखना हमें इन फ्रैक्शन से मतलब नहीं, हमें इन फ्रैक्शन से मतलब है। तो इसमें सबसे छोटा कौन? 1/2। उससे बड़ा कौन? 2/5। उससे बड़ा कौन? 1/2। मतलब सबसे बड़ा कौन? 1/2। तो इनको अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, या छोटा या बड़ा, इसे हम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड में क्या है, जो भी फ्रैक्शन दे रखेगा उनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। भाग दे करके हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर है एक फ्रैक्शन है 1/2, तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, नहीं जाएगा तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, कितनी बार? 2 5 जा 10 आ जाएगा, कट जाएगा। मतलब 1/2 को जब हमने
डेसिमल में कन्वर्ट किया, भाग के माध्यम से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 0.5। इसी तरह दूसरे फ्रैक्शन को 1/3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को नहीं डिवाइड होगा तो यहां पॉइंट आ जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। तो 3 बार जाएगा 9 और यहाँ 1, और ये रिपीट होता जाएगा इस तरह से, इस तरह से रिपीट होगा। तो 1/3 को जब हमने डिवाइड किया और डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया तो आ गया 0.33। वो मतलब ये अब अनलिमिटेड बार आता जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5। क्या बच्चों? 2/5। जब हम यहां पर डिवाइड करेंगे, यहां पर 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड नहीं होगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा, जी हाँ 0, 5 4 जा, यहां पर 20 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो जब हमने 2/5 को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहां पर आ गया 0.4। पॉइंट में आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर है 0.3, 0.4 और 0.5। तो पॉइंट में ध्यान रखना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान दीजिए सबसे छोटा है यहां पर 0.3। 0.3 ये पहले नंबर पर है छोटा, उसके बाद 0.4 ये दूसरे नंबर का छोटा है, मतलब उससे बड़ा है, और यहां पर सबसे बड़ा है 0.5 ये तीसरे नंबर। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यहां भी देख लीजिए 1 नंबर में क्या था 1/3, ये सबसे छोटा था, तो यहां भी 1/3 है। उससे बड़ा क्या था दूसरे नंबर पर 2/5, तो यहां पे दूसरे नंबर पर 2/5। सबसे बड़ा कौन सा था तीसरे नंबर पर 1/2, तो यहां भी तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है 1/2। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड है, दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें चाहे असेंडिंग ऑर्डर बोले, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर बोले, चाहे इनमें पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा, हम इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्यों डिवीजन कर देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सैनिक स्कूल का एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, और इस टॉपिक से रिलेटेड 2025 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को अरेंज करना होगा। तो फ्रैक्शन को अरेंज करने में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टोटल 4 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि जो फ्रैक्शन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जो फ्रैक्शन है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर मतलब जो गिनती होती है हमारी बच्चों 1 2 3 4 5 ऐसे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब उल्टी गिनती, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, अब कोई भी फ्रैक्शन है उनमें बड़ा या छोटा हम कैसे बता पाएंगे, तो हमारे पास दो मेथड है, एक को हम कहते हैं एलसीएम मेथड और दूसरे को कहते हैं डेसिमल मेथड। एलसीएम का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम के माध्यम से सेम करेंगे। तो सबसे पहले इन सबका एलसीएम लेंगे, 30 आया, और फिर हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, और ऊपर वाली संख्या से डिसाइड होता है, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो वो भिन्न बड़ी होगी, छोटी है तो छोटी। डेसिमल फॉर्म बहुत ही आसान है, भाग दे करके जो डिवाइड करके हम उसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे, और डेसिमल फॉर्म में बदलने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है या और कौन सी। चलिए बच्चों, अब हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पेपर में अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। हिंदी में देख लीजिए, नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे बच्चों, आरोही क्रम, जो भिन्न दे रखा है उनको आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा रहेगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने बेसिक में देखा है दो मेथड देखा, एक एलसीएम मेथड एक डेसिमल मेथड, तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में दो चीजें ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर है, जो हर वाली संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम मेथड का अंततः यह मूल मकसद हमारा ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर देना, सब में बराबर कर देना है, तो जो ऊपर वाली संख्या उससे डिसाइड होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो जो नीचे वाली संख्या है सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या क्या है, 3 है 6 है 9 है 12, इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे 2 से, 3 नहीं होगा, ये 3 जा, 9 नहीं होगा, ये 6 जा, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, 3 जा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये 3 जा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, और फिर 3 से करेंगे तो ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एलसीएम आया है कौन कौन सी संख्या को बच्चों, 3 6 9 और 12 का वो आया है। ध्यान रखिए, आप तो लिख भी सकते हो या डायरेक्ट 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, तो 36 हमारा एलसीएम आया है। अब जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 36 या सेम सब में बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे यहां पर एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, तो 2/3 में हमें नीचे भी और ऊपर भी, अब ध्यान रखिएगा, अब 3 को हमें 36 बनाना है। क्या करना है बच्चों, 3 को 36 बनाना है, तो किस नंबर का इंटू करें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, 3 को 36 से डिवाइड कर लिया करें, मतलब 36 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो 12 का ऊपर भी और नीचे दोनों में इंटू करेंगे, तो 12 पूजा
24 और ये आ जाएगा 36। बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 1/6, ठीक है। तो 1/6 में 6 को हमें 36 बनाना है। तो वैसे भी आपको पता है कि 6 का इंटू कर ले, वरना आप डिवाइड करके पता लगा सकते हो। तो 6 का ऊपर भी और 6 का नीचे, 6 बन जाए 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 36। बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन है हमारे पास 5/9, ठीक है। तो 5/9 में आपको देखना ये है कि 9 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो 9 चौको 36 नहीं 4 का कैसे करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। 4 का तो ऊपर भी और नीचे 5 4 जा 20 और ये 9 4 जा 9 चौको 36 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक फ्रैक्शन हमारे पास है 7/12, 7/12, ठीक है। तो 7/12 में से हमें 12 को 36 बनाना है बच्चों। तो किसका इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड कर करेंगे, ठीक है। 3 का तो 7 3 जा 21 हो जाएगा और 12 3 जा 36, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 36, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 36 सब में सेम हो गया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला नंबर है उससे डिसाइड होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम, मतलब पहले से छोटा ढूंढना होगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा बच्चों पहले, तो यहाँ 6 20 21 और 24 में सबसे छोटा हमारा है 6/36, मतलब कि ये फ्रैक्शन ये पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। इससे बड़ा 20 21 और 24 में इससे बड़ा कौन सा है, फिर ये वाला, ये सेकंड नंबर पर आएगा। फिर कौन सा है 21, मतलब ये थर्ड नंबर पे आएगा, देखिए, और ये फोर्थ नंबर पर आएगा। चलिए 1/6 5/9, 1/6 ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और 5/9 इसके बाद कौन सा है 7/12, तो 7/12 मतलब कि ऑप्शन, और लास्ट में होगा सबसे बड़ा होगा 2/3। तो सबसे मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 2025 में अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हुए थे, एक अभी हमने सॉल्व किया, अभी दूसरा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अनिल ने 2/3 आवर तक एक्सरसाइज किया, राम 3/4 आवर तक एक्सरसाइज करता है, चेतन 1/5 आवर तक और धर्म 5/6 आवर तक एक्सरसाइज कर रहा है। किसने सबसे अधिक समय तक एक्सरसाइज किया। 4 लोग हैं, ठीक है। एक अनिल है, राम है, चेतन है और धर्म है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर सबसे पहले कौन है, अनिल। अनिल कितने घंटे तक, 2/3 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद राम कितने घंटे तक, 3/4, ठीक है। चेतन है, चेतन कितने घंटे तक, 1/5 घंटे तक। और धर्म जो है, यहां धर्म लिख देता हूं, और धर्म है 5/6, 5/6 घंटे तक व्यायाम करता है। अब हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा व्यायाम किसने किया, सबसे ज्यादा व्यायाम। बस ध्यान रखिए ये फ्रैक्शन है, इनमें हमें लार्ज फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। करने का तरीका वही है, सबसे पहले हम देखें इनका एलसीएम ले लेते हैं सबका, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां पर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। 3 4 5 और 6 इन सबका एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटे नंबर से 2 से 2 जा 5 3 जा, फिर 2 से 3 नहीं होगा, 1 5 और 3, ठीक है बच्चों। 3 से करेंगे तो ये कर जाएगा 1 और 5 3, फिर 5 से, सॉरी यहां पर बना जाएगा, फिर 5 से 1 1 1। तो क्या आया है यहाँ पर हमारा एलसीएम, डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है, ठीक है बच्चों, जो संख्याएं हैं, जो एलसीएम है किसका किसका, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, वो आया है 60। अब हमारा मेन काम है कि डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है बच्चों। चलिए यहां पर देखिए, अच्छा 3 में किस नंबर का इंटू कर दें कि 60 बन जाए, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 ऊपर भी और 20 नीचे भी, तो करेंगे तो आ जाएगा 40/60, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें भी देख लीजिए, 4 का किस नंबर पर इंटू करेंगे 60 आ जाए, तो आप डिवाइड करके देख लिया करिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 ऊपर भी कर दीजिए, 15 नीचे भी, तो 15 चौको 60 आ जाएगा और ये 15 दिया 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देख लीजिए किस नंबर का इंटू करें, तो 5 × 5 12 का, दोनों में 12 का इंटू करिए तो 12/60 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां पर 10 का ऊपर भी कर दीजिए, 10 का नीचे, तो नीचे आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 50। बस सब में डिनोमिनेटर सेम हो गया, देखिए यहां भी 60 60 60 सब में ऊपर वाले नंबर से डिसाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, 40 45 12 और 50 में सबसे बड़ा कौन है, 50 बड़ा है, मतलब कि 5/6 बड़ा है, मतलब कि धर्म वह व्यक्ति है जो सबसे अधिक समय तक व्यायाम किया है, मतलब फिट बंदा है, ठीक है, धर्म फिट बंदा। जय हिंद बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी ये सीरीज हमारी चल रही है कि एक एक पेपर को हम लेकर चलेंगे, मतलब 2025 का भी सॉल्व कर रहे हैं, 2026 2024 तरह करेंगे, और इसको हमने चैप्टर वाइज बांट रखा है, ठीक है, चैप्टर वाइज इस तरह करते गए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, कोई वीडियो छूटे नहीं, जिससे 2027 का या उससे आगे का भी अगर आपका गोल है तो उसको आप अचीव कर पाएंगे।